सॉल्व करते हैं बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। एफिशिएंसी ऑफ एन engine is measured to be 24% in an experiment running the engine at constant throttle. After the experiment, it was found that 4% of the fuel used in the experiment had actually leaked through a faulty gasket. Find efficiency of the engine after repair of the gasket. सिचुएशन ये है कि एक इंजन का टेस्टिंग चल रहा है और उस टेस्टिंग में ये पाया गया कि इंजन का एफिशिएंसी 24% है। बाद में ये पता चला कि 4% फ्यूल तो लीक हो गया जो कि इंजन को सप्लाई ही नहीं हुआ। तो हम लोग को पता करना है कि जब इस फॉल्ट को ठीक कर दिया जाएगा तब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मतलब इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी कितना था ये पता करना है। तो अगर 100% फ्यूल इंजन को सप्लाई हो जाता तो ये 24% एफिशिएंसी सही होता, लेकिन 4% तो फ्यूल जो है वो लीक हो चुका है। ये वाला फ्यूल इंजन को सप्लाई ही नहीं हुआ तो ये तो इनपुट में काउंट ही नहीं होगा। तो एफिशिएंसी किसी भी चीज़ का जब हम लोग लिखते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ आउटपुट वो है जो एनर्जी का वो पार्ट जिससे कि कार चला, और इनपुट जो है वो फ्यूल है। तो 4% इनपुट तो एक्चुअली में मिला ही नहीं। तो अगर हम लोग को एक्चुअल एफिशिएंसी चाहिए तो हम लोग को आउटपुट बाई एक्चुअल इनपुट देखना होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल फ्यूल जो है वो अपने पास 100 यूनिट्स है। अगर 100 यूनिट फ्यूल था इस एक्सपेरिमेंट में तो फ्यूल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क इज़ 24 यूनिट्स। 24% एफिशिएंसी रिकॉर्ड हुआ, मतलब 24 यूनिट वर्क में कन्वर्ट हो गया कार को चलाने में। फ्यूल वेस्टेड ड्यू टू लीकेज इज़ 4 यूनिट। 4 यूनिट फ्यूल बर्बाद हो गया तो एक्चुअल इनपुट फ्यूल जो है वो 96 यूनिट्स बचा। तो 96 यूनिट फ्यूल कंज्यूम करके 24 यूनिट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्चुअल एफिशिएंसी इज़ आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगा। आउटपुट इज़ 24 यूनिट्स, इनपुट 96 यूनिट्स इंटू 100, तो ये आएगा 25%। ये एक्चुअल एफिशिएंसी है कार का।